नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे प्रहार पर तकरार। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ऑपरेशन प्रहार के जरिए अपराध पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है। कई जगह बुलडोजर कार्रवाई भी की गई है, अतिक्रमण भी हटाया गया है, बहुत सारे लोगों की तलाशी भी ली गई है। ऋषिकेश और देहरादून में एनकाउंटर भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी देहरादून में विकास नगर के बैरागीवाला गांव में एक भाजपा नेता की हत्या ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। समुदाय विशेष के लोगों ने मामूली विवाद पर भाजपा नेता की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद भले ही सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई कर ली हो, लेकिन जनता में आक्रोश है। उधर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जब ऑपरेशन प्रहार चल रहा है तो अपराधी इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ने का कारण बाहरी लोगों का आना है या फिर ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। आज इसी विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी ये रिपोर्ट जो आपको पूरी खबर समझाएगी। देखिए, उत्तराखंड में बढ़ते अपराध, फरार अपराधियों और संगठित गैंगों पर शिकंजा कसने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने व्यापक कार्रवाई का दावा किया है। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान और सत्यापन अभियान के जरिए पुलिस ने कानून व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया। सरकार का दावा है कि इस अभियान से अपराधियों में भय पैदा हुआ और अपराधों में कमी आई। देहरादून के एसपी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश भर में 1500 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि कई इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। सीएम धामी का ये कहना है कि अपराधियों के नकेल कसना और अवैध निर्माण तोड़ना जरूरी है। हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। ऑपरेशन प्रहार अभियान के दौरान ही देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में पानी के विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का ये कहना है कि यदि ऑपरेशन इतना प्रभावी है तो फिर आपराधिक घटनाएं लगातार आखिर क्यों सामने आ रही हैं? दरअसल आज पुलिसिंग जिस तरह से उत्तराखंड में है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण में इतने केसेस हैं, वो बताता है कि पुलिसिंग क्या है। तो ऑपरेशन प्रहार के नाम पर आप मुझे बताइए, अगर ड्रग्स खत्म हो गए, महिला अपराध खत्म हो गया, अगर अव्यवस्थाएं खत्म हो गई, अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक हो गया, कहीं गोली चल रही है, रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को मार रहा है, लड़की को चापड़ से कोई चेहरा खत्म कर देता है और लड़की खत्म कर देती है, कहीं पर एक दलित बेटा केतन लाल, उसकी हत्या कर दी जाती है, इतनी बर्बरतापूर्ण। आखिर ये सब क्या है? इसने ऑपरेशन प्रहार के तहत अपनी बढ़ाई करके इन सारी अव्यवस्थाओं को और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है उसको दबाने का काम भले कर लिया। ऑपरेशन प्रहार को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार इसे जीरो टॉलरेंस नीति का सफल मॉडल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे दिखावटी कार्रवाई करार दे रहा है। सवाल यही है कि 1500 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी के बावजूद क्या उत्तराखंड वास्तव में अपराध मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है? क्या ऑपरेशन प्रहार अपराधियों पर निर्णायक प्रहार साबित होगा या फिर ये केवल आंकड़ों की लड़ाई बनकर रह जाएगा? तो बहुत उम्मीदें हैं ऑपरेशन प्रहार से कि उत्तराखंड में जो अपराधियों के हौसले हैं पस्त पड़ेंगे, लेकिन हाल ही की घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी को लेकर जनता में भी आक्रोश है। आइए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से समझने की हम कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन प्रहार से वाकई जो मंशा है वैसे शुरू करने की, वो जमीन पर दिख भी रही है नहीं। प्रभा बंदुनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मैडम नितिन जैन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। संजय झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय झा सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ और आप इससे शुरुआत करूंगी। कई सारे सवाल हैं, कई सारे दावे हैं ऑपरेशन प्रहार को लेकर, लेकिन हाल ही में जो घटना सामने आई उसने दावों की क्या वाकई पोल खोल कर रख दी या महज एक ये घटना आप देखते हैं? क्योंकि जो विपक्ष का आरोप है, उनका आरोप तो सीधा है कि ये सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। जी झा जी।
म्यूट है क्या सर आपका डिवाइस? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास। सर देखिए, स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, एक माइक का बटन, उसको अनम्यूट कीजिए सर। स्पीकर का बटन दिख रहा होगा, हाँ जी, स्क्रीन पर क्लिक करके एक स्पीकर का मार्क है, उसको क्लिक कीजिए सर। ओके, मैं अपनी टीम को बोलती हूँ, आपका डिवाइस अनम्यूट करेंगे, मैं जब तक लौटती हूँ। सर प्रभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभा जी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये घटना हुई एक तरफ, इसने सारी चीजों को पानी फेर दिया, आप ये मानती हैं? क्योंकि ऐसी घटना अगर होगी तो सवाल तो उठेंगे मैडम, कहाँ है प्रहार, कौन सा ऑपरेशन? पारुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ऑपरेशन प्रहार हमारी सरकार ने शुरू किया है, देखिए वो इसीलिए शुरू किया है कि क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो यहाँ पर शांति का एक प्रतीक है, देवभूमि हमारी उत्तराखंड है और यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छा है और हम यही बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो निश्चित तौर पर, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी कि घर में रिश्तेदार एक दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या ये तो मेरी समझ से परे है कि ये इसको भी इस कैटेगरी में लेके आना चाहते हैं कि किसी के घर में एक परिवार रहता है, कौन कब किसके साथ क्या सुलूक करेगा। तो उसके लिए ऑपरेशन प्रहार का मतलब इनको समझना चाहिए कि जो अब दोषी उत्तराखंड में है उनके अंदर, पारुल जी, इतना भय है कि वो कोई भी काम करने से पहले डरते हैं। क्योंकि कल ही जो सैलसुर में घटना घटित हुई उसके बाद हमने देखा है इसी ऑपरेशन के तहत किस प्रकार सरकार और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया और उसको, जितने भी अपराधी है वो पकड़े गए तुरंत और उनके ऊपर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो ऑपरेशन प्रहार है उसके माध्यम से कितना आने वाले समय में जो अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है और उनको मैं कहूंगी कड़ी से कड़ी सजा देने का काम भी प्रशासन कर रहा है। दूसरी बात पारुल जी, आप देख लीजिए, अभी 2 महीने इस ऑपरेशन को चलाए हुए हुए हैं, कितने अपराधी जो इनामी घोषित थे सब आज सलाखों के पीछे हैं, ठीक है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पर यातायात, अब आप देख लीजिए कंपैरेटिवली वो सारा ठीक हो रहा है और लोगों के बीच में भी जो यहाँ की जनता है वो बहुत खुश है, क्योंकि हमने कुछ देखा है कि पिछले इतना समय यहाँ पर हो गया है इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अचानक अगर किसी के घर में कोई वारदात हो जाती है, सड़क में 2 लोग चल रहे हैं, आपस में उनके बीच में कोई बहस हो गई, कोई किसी को मार देता है और उसमें आप ये कहें कि ये ऑपरेशन प्रहार फेल है, तो ये तो बहुत ही, मैं कहूंगी, हास्यास्पद है। क्योंकि ऑपरेशन प्रहार के तहत जो हमारा मकसद था, जो सरकार प्रशासन का मकसद था, उसमें सरकार पूरी तरह से सफल है और जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तराखंड में है वही हम अपना रहे हैं और आज दोषी हो उनको कड़ी सजा मिल रही है और जो यहाँ पर अपराध करने की प्रवृत्ति से लोग आ रहे हैं उनके अंदर दहशत का माहौल है। तो अब वो उत्तराखंड से कई बाहर भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है, मिलाकर ये कहना है कि ऑपरेशन प्रहार अपना काम कर रहा है। ठीक है मैडम, ऑपरेशन प्रहार अपना काम कर रहा है, उसके तहत कई वांछित अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, वांटेड लोगों को, इनामी लोगों को पकड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह का मामला सामने आया, जैसपुर का भी घटना है और ऑपरेशन प्रहार के साथ ही कुछ और भी घटनाएं घटी, लेकिन ऑपरेशन प्रहार के तहत कई सारे ऐसे वांछित लोगों को पकड़ा गया है जिनका आंकड़ा भी दे रहे हैं प्रभा जी, और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे जो इनामी लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, लेकिन हर घटना को लेकर अगर आप ऑपरेशन प्रहार की नाकामियां गिनाएंगे तो कैसे चलेगा? मैडम, ऑपरेशन प्रहार है क्या? पहले मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ। विनोद कश्यप का मरना कोई आकस्मिक नहीं है। इन दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा तो बहुत पुराना था और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को सब चीजें पता हुई थी। ये तो बीजेपी का एक चुनावी स्टैंड है कि आज इसको ये कैश करना चाह रहे हैं। किसी भी 2 लोगों के बीच में जो झगड़ा आज हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऑपरेशन प्रहार चलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे न्यायपालिका और जितने भी प्रशासनिक सूबे हैं वो सब बेकार हो गए हैं क्योंकि सारे जजमेंट तो बुलडोजर चला के हो जाते हैं। आप किसी को दोषी और बेदोषी तो जब साबित करेंगे ना, जो दूसरा पक्ष था कल रात से उसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है, उसकी सारी प्रॉपर्टी को इनलीगल घोषित कर दिया गया है। सबसे पहली चीज ये कि अगर इनको ऑपरेशन प्रहार चलाना था तो अपने जितने भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, जितने भी मंत्री घोटालों में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर ऑपरेशन प्रहार के लिए माध्यम कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उसका सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट आप देखें आज की तारीख में सूबे में, तो जो इनके संगठन महामंत्री हैं उनको इन्होंने राजस्थान में ट्रांसफर कर दिया, एक इनके जो विधायक इन्वॉल्व थे उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और एक इनके जो मुद्दे से भटक रहे हैं पारुल जी, मुद्दे की बात कर रही हूँ, पता है ऑपरेशन प्रहार सफल हुआ है, उस पर ये बोल नहीं रहे हैं, कौन से मुद्दे पे जा रहे हैं?
नहीं, मैं अपने आप बिल्कुल सही ऑपरेशन मुद्दे पे आ प्रहार रहा की हूँ। सफलता आप के बारे में ऑपरेशन कहिए प्रहार ना। जो आपने चलाया है, ऑपरेशन प्रहार जो चलाया है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। आप किसको दोषी साबित करेंगे? आपको यही नहीं पता कि किसको दोषी साबित करना है। आपने जाके वहां बोल दिया मॉब लिंचिंग से उसकी हत्या हुई है। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन प्रहार ने अपराध कम किए हैं। आप उठा के देखिए अपना सूबे में कितने अपराध है और क्या हो रहा है। ये तो ऑपरेशन प्रहार की जो बैकएंड है, जो उसकी आड़ में जो आप निर्दोष लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की अच्छा, सरकार कर आज रही है। आपकी पीड़ा फिर भारतीय जनता सामने पार्टी आ शुरू रही से है। सांप्रदायिक सरकार आज है आपकी जो पीड़ा सूबे सामने को आ बांटने रही का है कि काम कर अगर रही है। दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही बुलडोजर एक्शन हुआ है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसी की मैडम पीड़ा मुझ में बुलडोजर एक्शन कांग्रेस में झलक है, रही है। देखिए इनके एक भी बुलडोजर नेता एक्शन ने आपके कोई ऊपर भी बयान हो नहीं सकता दिया है। पारुल सरकार जी, जब जो बदलेगी एक तो निर्दोष की बुलडोजर हत्या हुई एक्शन है। आपके लेकिन ऊपर भी अगर हो सकता कानून है। को अपने हाथ में बुलडोजर लेना, एक्शन कोई आप मुझे ये किसी बताइए, भी मैं कानून कांग्रेस से में नहीं पूछना लिखा, चाहूंगी किसी भी कि किताब में ये नहीं कांग्रेस को लिखा कि आपने आप बुलडोजर बारी बारी कांग्रेस बारी क्या बारी कानून को सजा अपने देंगे। हाथ में लेगी? ठीक ठीक ठीक, जो बारी मॉब बारी। मैडम लिंचिंग हुई मैडम है प्रभा आप जी, उसको सही ठहरा रही ठीक है। है ठीक है आप ये प्रभा कह जी, रहे हैं कि आप ये उनका सही टाइम हुआ, किल कर रहे नहीं हैं, होना फिर चाहिए, मुझे तो डबल अपनी टाइम देना कानून पड़ेगा अपने उनको। हाथ में कोई ओके कैसे ले सकता है? ठीक, आप उनका टाइम किल कर रहे हैं, फिर डबल टाइम देना पड़ेगा उनको। सेकंड का सिर्फ एक चांस भी अभी प्रॉपर्टी है, आएगी। सिर्फ नहीं, एक आप देखिए टाइम दीजिए, सिर्फ आप प्रॉपर्टी है, बिल्कुल लेकिन टाइम बीच उसकी में दीजिए, नहीं मैम, लेकिन ये प्लीज गलत बीच जो में बात नहीं, बोल रहे बीच हैं। में नहीं, कोई बीच शायद में कोई नहीं। मैं concept सुन नहीं है। पाऊंगी तो फिर मैं बिल्कुल सवाल नहीं है। कैसे करूंगी, है ना? मुझे सुनना भी पड़ेगा ना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। कहिए जन साहब। बुलडोजर कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल मतलब मैं नहीं समझता कि ये पढ़े लिखों की कॉन्सेप्ट है। आप किसी के घर पे जाके बुलडोजर चला रहे हैं। पहले भी न्याय होता था, कोई हमेशा से बुलडोजर चल के आया। आज 75 साल 80 साल होने वाले हैं हिंदुस्तान को आजाद हुए हुए। ये कौन सा तरीका है आप बुलडोजर से चलेंगे? आप तो फिर उठा के किसी को भी सड़क पे आप ये तो तय ही नहीं करते कि उसका दोष क्या है, वो कहाँ गिल्टी है। ठीक आप है, उठा क्या के आपके उसकी पास जगह पे ऐसी कोई सब जानकारी है देते जिन हैं। जिन आपके जो पास कार्रवाई केवल एक बुलडोजर धमकी की देने हुई के है, लिए। जन साहब, जो कार्रवाई बुलडोजर की हुई है उसमें किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टीज थी वो लीगल थी, किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं था उनके ऊपर? ऐसे कोई जानकारी मैडम आपके पास प्रूफ के साथ है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो हाँ। आप इलीगल बोल रहे हैं। वो कितने दिन से खड़ी हुई प्रॉपर्टी थी? आप हम्म। इनसे पूछे कि वो कितनी पुरानी प्रॉपर्टी थी। वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब वो हाँ, बिल्डिंग बनती है, जब वो मजे लेके तो बैठ इसे देर जाते हैं, आए सबसे दुरुस्त आए भी पहले कह अधिकारियों सकते पे हैं। कार्रवाई लेट होनी याद चाहिए। करते हैं, थोड़ा जल्दी याद करें। बुलडोजर जल्दी चला दे, घटनाएं क्यों याद आती हैं आपको कि बिल्कुल यहाँ करना पर चाहिए अगर बुलडोजर की ठीक है। कॉन्सेप्ट रखनी है ये तो। मामला, और इस मामले बुलडोजर को की तो लेकर, ये जरूरत नहीं बुलडोजर है। कार्रवाई को लेकर तो आप क्या कहें सर? मामला जो है, जिस तरह की घटना हुई है उस पर भी जरा अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैन साहब, पूरी बात कर लीजिए अपनी। जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर भी कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे? ऐसे विवाद होने चाहिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल हाँ, नहीं होने चाहिए। बिल्कुल लेकिन ये सही चीजें प्रश्न है, एक उसके बारे में बताए ना ये। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप मुझे बोलने का मौका देंगे जब भी तो मैं कुछ बता पाऊंगा ना। प्लीज बीच सर, बीच में आप कंटिन्यू इंटरप्ट करते हैं, मैं क्या बताऊंगा? बताइए आप। कंटिन्यू सर। ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें एक दिन में डेवलप नहीं होती। उन दो परिवारों में झगड़ा बहुत पुराना है। प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सूबे के अधिकारी। आज एक हिंदू कार्यकर्ता की डेथ हो गई तो उसको कैश करने के लिए आपके विधायक भी पहुंच गए, आपके हिंदू संगठन भी पहुंच गए। इलेक्शन का मौका है, दूसरा जो पक्ष है उसके घर आपने तोड़ दिया एक मैसेज देने के लिए कि साहब हम हिंदूवादी पार्टी हैं। आप तो सांप्रदायिक पार्टी है, आप देश को बांटने का काम करती है। आपने पूरे सूबे का 10 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। आपकी सरकार ने इतने घोटाले किए जिनकी गिनती नहीं है। आपकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डकैती और फिरौती कभी उत्तरांचल में होती नहीं थी। ये फिर जो मुझे बाहरी लोग आ रहे हैं आंकड़े ना, वो भी जिसकी वजह बताने से क्राइम पड़ेंगे फैल कि रहा है, कांग्रेस शासन ये काल सब में क्या बीजेपी स्थिति की थी। अभी शरारत सरकार जो है। काम कर रही है उसमें इसको आप बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते कि ऑपरेशन मैं प्रहार इनके के तहत इस कितनी बात का गिरफ्तारियां हुई जवाब हैं। दे देती मैडम हूँ प्लीज पहले। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज वेट। लेकिन आप उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो हो रहा है। ऑपरेशन प्रहार में जो गिरफ्तारियां हुई है जिन साहब, जो मामले दर्ज हुए हैं, या जो नामी वांछित वांटेड लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते ना। पुलिस की मेहनत की थोड़ी तो सराहना कीजिए। नहीं वो ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें आप एक चीज नोटिस करिए, आप मीडिया वाले हैं, कि वो लोग किस पार्टी से कनेक्टेड है और उनके अपराध शैली क्या है। और जो इन लोगों के लोग जो दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, और जो ठीक इनके है, बड़े बड़े यानी अब आप इसे पॉलिटिकल मैटर बताना चाह रहे हो कि झा सर, क्या किया है। आ रहे हो झा सर, क्या वाकई ये कोई पॉलिटिकल मैटर है, पार्टियों का कनेक्ट हो जाना, या फिर इतना ताव आ जाता है उन लोगों में जो किसी पार्टियों से कनेक्ट हो जाते हैं कि एक दूसरे को मारा कुट्टी करने लगते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है, मामला इस हद तक पहुंच जाता है? क्या जिस तरह से कानून व्यवस्था अब है, आप तो इतने समय से सर देख रहे हैं, सारी चीजों को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या अब और तब में बदलाव है या नहीं है, या और बिगड़ गया है उत्तराखंड? मैं सीधा आपका नजरिया जानना चाहूंगी, कहिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आपकी आवाज, कहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन, कई तरह के ऑपरेशन उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आईपीसी की धाराएं जो है नहीं थी हमारे पास,
जिसके अंदर हम जो कार्रवाई कर सकते थे अपराधियों के खिलाफ। अगर आईपीसी की धाराओं के अंदर ही के तहत ही कार्रवाई होनी है तो ये प्रहार कालनेमी, अब लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे नारों की, जैसे कानून की और जैसे कदमों को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पुलिस के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे जो काम होना चाहिए था अपराधियों के खिलाफ, वो अब तक नहीं हुआ है। चाहे ये जमाना कांग्रेस का हो, शासनकाल कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, जो काम होनी चाहिए थी, पुलिसिंग जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है और उसको छिपाने के लिए हमें नए नए नाम गढ़ने पड़ रहे हैं। तो जहां तक आपने ऑपरेशन प्रहार की बात की, ये उत्तराखंड सरकार का कोई मौलिक कंसेप्ट नहीं है। ये केंद्र से चला हुआ ये कानून है जिसको सभी भाजपा शासित राज्यों में जिसके तहत काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में पहले महीने में जो ऑपरेशन प्रहार शुरू हुआ था, तो पहले महीने में लगभग 1400 अपराधी जेल भेजे गए। मेरा सवाल यह है कि क्या ये अपराधी पहले जेल नहीं भेजे जाने चाहिए थे? पहले उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब वो वांटेड थे, जब वो कोर्ट से उनको भगोड़ा घोषित किया गया था, उन पे इनाम था, तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का सवाल तो आता है, पुलिसिंग का सवाल आता है। और एक मैं बात जो जोड़ना चाहूंगा, जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैदानी डिस्ट्रिक्ट जहाँ अपराध ज्यादा हो रहे हैं, उसमें उत्तराखंड है। उत्तराखंड में देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, नैनीताल है, जो मैदानी जिले जिसको कहते हैं। वहां पर पुलिस का दारोमदार जो है प्रमोटी आईपीएस पर छोड़ दिया जाता है, जिसके पास खुद के लेवल पे निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है, और जिस कारण से मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ वो एक्शन नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। ठीक है प्रभा जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जैसा एक्शन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, इस मामले को क्यों इतना आपने बुलडोजर कार्रवाई कर लिया? तमाम कार्रवाइयां जो हो रही हैं इसको लेकर सीधे तौर पर क्या वाकई इस पर राजनीतिक एंगल जुड़ता है सीधा, इसलिए हो रही हैं? जी प्रभा जी। पारुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे समाज में हम ये कहते हैं कि जो क्राइम होता है वो अलग अलग तरह का क्राइम भी होता रहता है। हम हमेशा एक ही ये कहेंगे जब कोई घटना घटित होती है तुरंत उसमें वही धाराएं लग जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये तरह तरह के जो ऑपरेशन लाए जाते हैं, ताकि अगर अभी हमने देखा है कि जब किराएदारों के उसमें आया था तो सत्यापन बहुत जरूरी कर दिया गया है। नई नई दुकानें, ठेले आ रहे हैं, अब कुंभ भी अर्ध कुंभ आने वाला है, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर रोजगार उनको दिखाई देता है कि कुंभ में दुकानें लगाएंगे तो उनका सत्यापन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भी सरकार नए नए ऑपरेशन चलाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कि कोई भी अवैध रूप से यहाँ पर ना आ जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है, इस पे अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, टोटल इसमें राजनीति कर रहे थे, तो मैं इनसे ये भी प्रश्न पूछना चाहूंगी, जब कोटद्वार में इसी प्रकार की घटना घटित हुई थी कुछ महीने पहले, तो वहां पर एक हमारे हिंदू भाई ने ऐसे ही मुस्लिम भाई को बचाया था, तो वहां पे उनको अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगाना पड़ा। तो कांग्रेस के जो मैं कहूंगी मेन इनके राहुल गांधी हैं, इनके जो मैं कहूंगी इनको मानते, उन्होंने कहा था देश का हीरो मोहम्मद दीपक। तो उस वक्त आप एक्स पर जाकर ट्वीट करते हैं, तो जब ये घटना घटित होती है तो अब क्या राहुल गांधी को आपने बताया नहीं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है? तो क्या केवल वो ट्वीट तभी करते हैं जब कोई अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाता है? तो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना या धर्म के नाम पर संवेदन होना, ये कांग्रेस की रीति नीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नहीं है। जो अपराधी होगा, जो गलत काम करेगा, उसको हमारी सरकार उनका और कहना है हमारे कि अगर प्रशासन उसको बुलडोजर की दंड कार्रवाई देगा। तभी तो क्यों होती मुझे है जब लगता कोई है कि क्राइम दोषियों करता है? के खिलाफ वही कार्रवाई है जो हो रही है, जो होनी चाहिए। प्रभा जी, उनका कहना है तभी क्यों बुलडोजर कार्रवाई होती है जब कोई क्राइम होता है? पहले से अगर इलीगल है तो अब तक इंतजार किस बात का? कोई मरे, कोई कटे, या फिर कोई तोड़फोड़ हो, कोई हिंसा हो, तब तक इंतजार किया जाता है बुलडोजर कार्रवाई का? बिल्कुल पारुल जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बुलडोजर एक्शन है और जो अवैध अतिक्रमणों पे कार्रवाई, इस घटना पर बताइए, इस घटना पर अभी ऐसा तक हमने देखा है कि अवैध रूप से नहीं, बिल्कुल भी पारुल जी कोई इंतजार नहीं था। जैसे ही उस क्षेत्र में कार्रवाई हमने देखी है, जितने भी देहरादून क्षेत्र में हमारी राजधानी है, चाहे वो अवैध बिल्डिंग हो, अवैध अतिक्रमण जमीनों पर है, हर जगह हम देख रहे हैं, रोज वहां पर इसको अब जस्टिफाई कब्जे में लिया जा रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र है वहां पर भी ये सारी चीजें चल रही हैं। ने एक जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, अपराध किया, उसके बाद उन आरोपियों का घर इलीगल हो जाता है, वरना सालों से वो बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो आपके तंत्र में बैठे हुए लोग या तो फेवरिज्म ले कर रहे हैं, फेवरेट वाला काम चल रहा है।
उन्हें भी ढूंढकर थोड़ा सा कार्रवाई नहीं। कीजिए ताकि ऐसे आरोप आप लोगों के ऊपर ना लगे। बिल्कुल तब तक पारुल जी, छोड़ मैं नहीं दीजिए जब तक समझती कुछ कि गलत इस नहीं टाइप कर का रहे। कोई है, लेकिन ये भी जरूर है कि अगर कोई अपराधी है, अपराधियों के अंदर एक खौफ भी जरूर होना चाहिए, उनको डर होना अरे चाहिए तो खौफ, कि अगर इलीगल हम इस बिल्डिंग प्रकार खड़ा कर रहे कोई हो भी तो तभी काम अपराधी करेंगे हो गए तो ना किसी मैडम। भी प्रकार से अगर सरकार वो उनके खिलाफ इलीगल एक्शन कब्जा कर लेगी। रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं या कोई कब्जा कर रहे हैं तो वैसे ही अपराधी हो गए, वो आरोपी हो गए। और उस आरोप के बाद पारुल जी, आप हमारी सरकार वाकई फिर इस तरह की घटनाओं का नहीं इंतजार कर पारुल रहे जी, हैं ना। हमारे सरकार में ये ऑपरेशन मैं कहूंगी जो किसी भी तहत, चाहे वो हमारा जमीनों पे कब्जा हो, चाहे वो बिल्डिंग कहीं पे भी बनी, उनको नहीं। तोड़ने का काम इस चल रहा है, उसमें घटना कोई में पक्षपात नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति और बनने ये के सारी बाद चीजें क्यों सबको बुलडोजर पता चल रहा है, ये कि सवाल है हमारे, मेरा। पूरे उसको आप उत्तराखंड में ये अभियान चल रहा है। उसको लेकर आप कितना भी जस्टिफाई कीजिए, मेरा सवाल बार बार वही होगा कि जब कोई मरता है, जब कोई विवाद होता है, हिंसा भड़कती है, तभी आपको किसी का घर गलत तरीके से बना हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर कागजों में कमी क्यों दिखती है। पहले ही ढूंढ लेते ना ऐसे लोगों को, तो शायद इतनी हिम्मत ही ना होती कि ऐसा कुछ कर पाते। लेकिन जैन साहब, सवाल ये भी है कि कांग्रेस के शासनकाल में अगर हम गिनती करें तो कई सारे ऐसे मामला थे, और झा जी ने भी साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है कि आपके कार्यकाल में ऐसा कोई काम ही नहीं होता था। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना जरूरी है, लेकिन राजनीति को, जाति को ऐसी घटनाओं के बीच में मत लाइए प्लीज। देखिए, मैं अपनी बहन को पहले बताना चाहता हूँ कि विनोद कश्यप के जो भाई हैं उनका बयान आप सुनिए। पिछले 3 साल से इन लोगों ने उनको दुखी किया हुआ था, कई बार उनको डराया धमकाया, सब कुछ हुआ, और वहां के लोकल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब उसके भाई की डेथ हो गई तो ये सब लोग वहां जाके खुल के एक्सपोज हो गए और वहां राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कांग्रेस नहीं करती, राजनीति बीजेपी करती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का शासन में ठीक है अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन ये जो तरह तरह के ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन कालनेमी, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दिया, और जो एक लॉ बना हुआ है संविधान के तहत जो कार्रवाइयां होती है, जो आईपीसी की आपको धारा ऑपरेशन से दिक्कत है, कार्रवाई हो रही है उससे दिक्कत है, कार्रवाई नाम ना देकर भी करें तो भी ठीक है। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, कार्रवाई तो आईपीसी की धारा के तहत भी हो सकती है। ऑपरेशन तो केवल पार्टी का प्रचार है। ऑपरेशन के नाम जो दिए गए हैं, ये प्रहार, ये कालनेमी, ये सब एक आप समझ सकते हैं ट्रेडिशनल नाम दिए गए हैं, इनको ऑपरेशन से दिक्कत है, इनको कार्रवाई हो या ना हो पारुल जी, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये चाहते कार्रवाई ना हो पर नाम ना दिया जाए उस ऑपरेशन को, अगर चलिए उस ऑपरेशन को नाम दे दिया, आपके ऑपरेशन से किसी भी जो सही कार्रवाई तो हुई ना। मैं ये पूछ रही हूँ, अगर अपराधियों को सजा मिल रही है, आप ये बताइए क्या अपराधियों को सजा देना गलत है? अपराधियों को सजा मिल गई, उनके अंदर खौफ पैदा हो गया, तो ये बड़ी बात है। साहब एक मिनट प्रभा जी, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। कौन से प्रहार से दी गई, क्या नाम उस ऑपरेशन का दिया गया? कांग्रेस बहुत लंबा हो जाता है प्रभा जी, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए। हमारा काम है अपराधियों को सजा देना, हमारा काम है, ना कि आप ये कहें कि ओके, प्रभा जी का ऑडियो डाउन कीजिए आप। कहिए जैन साहब, बहुत लास्ट मिनट है मेरे पास, कहिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। बीजेपी के उन लीडर्स को दिलवाइए सजा जो घोटालों में शामिल है। मैं जब मानूंगा आपका प्रहार और आपका कालनेमी आपके कितने सक्सेसफुल है। नेता घोटाले में शामिल है? आप आपके नेताओं के, आप एक नेता बता दीजिए अपना जो घोटाले में झा साहब, हल क्या है इस समस्या का? हल क्या है? पुलिस की कार्रवाई में कमी है, सरकार की मंशा में कमी है, व्यवस्थाओं को क्यों राजनीति या फिर इन सब से जोड़ा जाता है? झा जी सुन पा रहे हैं क्या? देते हैं तो आपके मंत्रियों के ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन कालनेमी, लेकिन उसके बीच हो जाती है ऐसी घटना जो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की पोल खोलने का काम करती है। आप बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि बुलडोजर तभी क्यों चलता है जब कोई घटना होती है, जब कोई हादसा होता है, जब कोई आपराधिक घटना होती है। उससे पहले ये बिल्डिंग लीगल हो जाती है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके परिवार को बाहर करके बुलडोजर चला दिया जाता है, तब ये जो कंस्ट्रक्शन है या जो बनाया हुआ घर है वो लीगल हो जाता है। इस कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं। इसलिए जो बैठे हुए सिस्टम में लोग हैं ना, उनको बोलिए कि अभी से फाइल बनाना शुरू करें, ढूंढें कि कहाँ कहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आपको तभी क्यों दिखाई देता है जब कोई घटना हो जाती है, कोई आपराधिक तत्व दिखाई देता है। साथ ही जो ये घटना हुई है, अब इसके बाद ये पूछा जा रहा है, जब इतने सारे प्रशासनिक जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो हिंसा भड़काते हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, उनमें कोई खौफ या डर नहीं है कानून व्यवस्था का। इसके पीछे क्या वजह है? इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्ते।